ऑडियंस, आई एम राधिका और आज के अपने इस व्लॉग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आफ्टर कोरोना के बाद अगर आपको कोई जॉब मिलती है लेकिन वो कंपनी अगर आपके साथ थोड़ा फ्रॉड कर दे, थोड़ा आपको लॉस कर दे या आपके साथ गलत करे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोरोना के बाद अगर आपको जॉब मिलती है, इफ़ यू आर लुकिंग जॉब एस्पिरेंट आफ्टर कोरोना, so you are feeling like you are extracting pearls from the oceans, like आपको सागर में से मोती मिल गया हो। ठीक है, तो मुझे भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आई थी जब कोरोना के बाद मुझे जॉब मिली। आई हैव अटेम्प्टेड 4 इंटरव्यूज़ इन डिफरेंट कंपनीज, बट लास्ट इंटरव्यू was 4th इंटरव्यू। इन दैट इंटरव्यू आई गॉट सिलेक्टेड एज BDE। तो 4th इंटरव्यू में मेरा BDE प्रोफाइल पे सिलेक्शन हुआ। और इससे पहले कि मैं कंपनी को ये क्लियर कर चुकी थी, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे मैंने कभी वर्क नहीं किया है। आई एम फ्रेशर फॉर दिस प्रोफाइल। लेकिन यस, मैंने इससे पहले डिफरेंट प्रोफाइल्स पे अदर कंपनीज में वर्क किया था, तो मैं टोटली फ्रेशर नहीं थी। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड इन अदर प्रोफाइल्स बट फ्रेशर इन BDE प्रोफाइल। तो ये बात मैं कंपनी को क्लियर कर चुकी थी एंड कंपनी ने भी एग्री किया। ओके, अभी इस पोस्ट के लिए वो फ्रेशर ही ढूंढ रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग तक कंपनी में रुकते नहीं हैं, राइट। सो सैलरी वैल्यू सब फिक्स हो गई। 2 राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया था एंड जो सैलरी पैकेज था वो भी फ्रेशर्स के ही अकॉर्डिंग था। उस प्रोफाइल पर जो फ्रेशर्स को सैलरी दी जाती है वही मुझे वहाँ पर पे की गई। ओके, एंड 21 सितंबर, मैं दिल्ली से हूँ तो जो जॉब लोकेशन थी वो कौशाम्बी में थी। 21 सितंबर को मुझे जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले भी 4 to 5 डेज़ उन्होंने हमारी ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग में सारा उन्होंने अपना जॉब प्रोफाइल ब्रीफ किया अच्छे से, बट दैट ट्रेनिंग डेज वर नॉट पेड। जो ट्रेनिंग डेज थे वो पेड नहीं थे। जो पेड डेज थे, वर्किंग डेज थे, वो 21 सितंबर से ही थे जब से हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। और मेरे साथ जो है एक लड़की का और सिलेक्शन हुआ था। I am not revealing anybody's name, even I am not revealing company's name because I think it's against of YouTube policy. But yes, that company is related to Manpower. वो कंपनी जो है मैनपावर प्रोवाइड करती थी हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी सर्विसेज एंड पेस्ट कंट्रोल। अगर आपको सिक्योरिटी हाउसकीपिंग नहीं पता है, सो इन शॉर्ट सिक्योरिटी में वो कंपनीज़ को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करते थे। हाउसकीपिंग में जो जितना भी क्लीनिंग स्टाफ होता है, जैसे मेट्रो पर, शॉपिंग मॉल्स में, तो हर जगह वो ये सारा स्टाफ जो है प्रोवाइड किया करते थे। ये उनका काम था। और इस प्रोफाइल में हमारा क्या काम था, उनको एक मैन पावर का कॉन्ट्रैक्ट देना या फिर एक पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज देना। तो अपॉइंटमेंट लेटर में साफ लिखा गया था, अगर हम अपने टारगेट को अचीव करने में फेल होते हैं, इफ़ वी आर फेल टू गेट आवर टारगेट, it's like to provide them 8 pest control services or even a 1 man power contract for a month। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। अगर हम इसे फेल करते हैं तो हमें जो है सिर्फ रिम्यूनरेशन पे किया जाएगा, यानी कि सिर्फ वो एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ सैलरी जो इंटरव्यू के टाइम हमारा डिस्कस हुआ है। ये लाइन जो है साफ उनके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई है। मेरे पास लेटर हैगा, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ, आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें साफ लिखा है, फेलियर टू दिस यू विल गेट ओनली रिम्यूनरेशन एज पर डिस्कशन इन द इंटरव्यू। बट आफ्टर 10 डेज उन्होंने क्या किया, 30 सितंबर को 2-3 घंटे की हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने उसमें मेरे को डायरेक्ट पूछा, आप आज रात पूरा सोच लो, हमें नहीं लगता कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं कंटिन्यू। अगर उनको यही डाउट था तो वो मुझे 2 राउंड में एक टेलीफोनिक राउंड लेकर वो क्लियर कर सकते थे। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया बिकॉज आई क्लियर देयर इंटरव्यू राउंड्स। सो ये जाहिर सी बात है कि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया होगा। बेस्ट दिया था, 100% दिया था। कॉलिंग भी मेरी अच्छी थी। 10 दिन के बाद वो मुझे कह रहे हैं, आप आज पूरी रात सोच रहे ना कि आप कंटिन्यू कर सकते हो या नहीं लगता कि आप जो है यहाँ कंटिन्यू कर पाओगे। और मैं आपको बताऊँ, जो मेरे साथ दूसरी एम्प्लॉय थी वो भी सिलेक्ट हुई थी,
उसने भी वहाँ मिनिमम 10 डेज़ तक काम किया मेरे साथ, हमारा इक्वल ही था। लेकिन अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करूँ, सो आई वॉज मच बेटर देन हर। मैंने सबसे पहले कंपनी का प्रपोज़ल रेडी करने के लिए कहा था। कंपनी का प्रपोज़ल मैंने रेडी किया ईमेलिंग फॉर्मेट में, और वो हम जो सर थे उन्होंने फाइनल कर दिया था। और जो सेकंड कैंडिडेट थी उसने ईमेल फॉर्मेट बिल्कुल भी रेडी नहीं किया था। उसको कोई आइडिया ही नहीं था हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू मेक इट। और जो एक सैलरी कोटेशन बनाने के लिए भी उन्होंने बोला था सीखने के लिए, सैलरी कोटेशन बनाना उन्होंने नहीं सिखाया था, वो मैंने अपनी तरफ से ही सीखा था खुद दिमाग लगाकर। उन्होंने जो है बस एक शीट पकड़ा दी थी, उसी को देखकर मैंने सारा कैलकुलेट करना सीख लिया था, सैलरी में पीएफ, ईएसआई, बोनस एक्सेट्रा। और जो सेकंड कैंडिडेट थी उसको आई एम 99% श्योर अभी तक सैलरी कैलकुलेशन करना अभी तक नहीं आया है। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है, कोटेशन कैसे बनानी है, हाउसकीपिंग की कैसे बनानी है, डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग, उनके मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग, वो उसे अभी तक अच्छे से नहीं आता है। मैं खुद देखती थी स्क्रीन पे, उसे नहीं आता है। और बात रही कॉलिंग की, उसमें भी मैंने अपना बेस्ट दिया, लेकिन मुझे नहीं पता वहाँ पे जो एक मैम थी जिन्होंने सिलेक्शन किया था उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम हुई। उन्होंने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस में उन्हें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। अगर उन्हें मेरी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, मेरी कॉलिंग में उन्हें प्रॉब्लम लग रही थी, तो वो मुझे जो है थर्ड डे बोल सकते थे, या फिर अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले बोल सकते थे। उन्हें मुझे सेलेक्ट ही नहीं करना चाहिए था फिर। बट दैट कंपनी इज़ टोटली वेस्टेड माई टाइम एंड टोटली वेस्टेड माई डेज़। 15 डेज़ मैं वहाँ गई, जिसमें से 5 डेज़ जो थे ट्रेनिंग के थे वो अनपेड थे, 10 डेज़ जो थे वो वर्किंग डेज़ थे। बट अब वो उसको भी पे करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लाइक मैंने उनको कोई आउटपुट नहीं दिया, कोई रिज़ल्ट नहीं दिया मैंने अपने 10 डेज़ में। सो बात रही रिज़ल्ट की, तो जो हमें वहाँ डाटा दिया गया था दैट इज़ नॉट रिलीवेंट डाटा। और मैम ने खुद कहा था कि इस डाटा में से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला है ज़्यादा, इट्स ओनली फॉर योर प्रैक्टिस। 10 डेज़ में अगर आपने एक फ्रेशर को इस प्रोफाइल पे हायर किया है तो आप उससे आउटपुट की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं विद इन 10 डेज़। और यही बात मैंने उनसे कहा कि आउटपुट तो जो है दूसरी कैंडिडेट का भी नहीं आया है, तो उन्होंने कहा आप एक एम्प्लॉय को दूसरे के एम्प्लॉय से कंपेयर नहीं कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट जज करना हमारा काम है। एंड नाउ दैट कंपनी इज़ रिफ्यूज टू पे माई 10 डेज सैलरी। के बाद अगर आप कहीं भी जॉब सर्च आउट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आए, और मुझे वहाँ पे वो प्रोफाइल ज्वाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ नीड। अभी कोरोना के बाद जो है जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने सोचा अब यहाँ मुझे मिल गई है तो मैं यहाँ अपना 100% देती हूँ इस प्रोफाइल में, एंड आई डिड इट। सर को भी मेरी परफॉर्मेंस जो है अच्छी लग रही थी, लेकिन उनको भी कॉलिंग में जो है वो कह रहे थे अपना पिच लेवल हाई करो, कॉलिंग में पिच लेवल हाई करो। और जो दूसरी कैंडिडेट थी वो भी अपनी नॉर्मल वॉइस में, नॉर्मल पिच में ही कॉलिंग करती थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने पिच लेवल बढ़ाने का बर्डन मुझ पर ही क्यों डाला, उस पर क्यों नहीं डाला। इट वॉज ऑल अबाउट माई जॉब एक्सपीरियंस आफ्टर कोरोना, दैट इज़ रियली डिस्गस्टिंग फॉर मी। और एक बात इतनी ही नहीं, इसके बाद मैंने फिर एक जॉब और देखी, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। डेल के लैपटॉप्स जो हैं वो उनके शोरूम थे, वो सेल आउट करते थे। वहाँ पे उन्हें एक सेल्स गर्ल चाहिए थी, तो सेल्स में मैं ऑलरेडी पहले रह चुकी हूँ, सो आई थॉट दिस प्रोफाइल इज़ ऑल्सो मैच्ड फॉर मी। तो मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया, वो सारी बात हो गई। उन्होंने कहा ठीक है अभी आप 2 दिन आकर देख लीजिए, आपको हमारा काम समझ आता है तो आप कंटिन्यू आ सकते हो, नहीं आता है तो आप हमें मना भी कर सकते हो आफ्टर 2 डेज़। मैं वहाँ भी गई, मैं वहाँ 2 दिन गई कंटिन्यू, मुझे काम समझ आ गया था कि वहाँ पे लैपटॉप की सेल कैसे निकालनी है, लैपटॉप्स के डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्राइस रेंज क्या है, सब पता चल गया था। लेकिन आफ्टर 2 डेज़ उन्होंने भी मैसेज किया, लाइक थर्ड डे मॉर्निंग में मैसेज किया, मैम प्लीज़ डोंट कम टुडे, आज आप मत आना, और मुझे अभी फाइनल डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ दिन तक आप इंतज़ार करिए। तो अब मुझे लगता है उस कंपनी ने भी मेरे 2 दिन और वेस्ट करे। सो आफ्टर कोरोना मुझे जो है पूरा 1 महीना जॉब सर्च आउट करने में ही लग गया। 15 डेज़ तो एक उस कंपनी ने ही मेरे बर्बाद कर दिए।
कर दिए और अब जो है मैं इंटरव्यूज़ दे देकर थक चुकी हूँ। दिल्ली में मैं रहती हूँ और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आई एम नॉट विलिंग टू अपीयर इन एनी इंटरव्यू, इवन इन प्राइवेट इंटरव्यू। आई हेट प्राइवेट जॉब्स, बट येस अभी नीड थी तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं। बट रिज़ल्ट वॉज सो नेगेटिव, रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड। अगर आपके साथ भी कोरोना के बाद अगर आपका कहीं सिलेक्शन हुआ है और आपके साथ भी कोई ऐसी कहानी घटी हो जो आपको लॉस में ले जाए, आपके टाइम का लॉस हो, आपके डेज़ का लॉस हो, आपकी मेहनत का लॉस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यू कैन ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस टू मी। एंड येस, अगर कोरोना के बाद आपको अच्छी जॉब मिलती है ऑन गुड प्रोफाइल, ऑन इन गुड कंपनी, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर यू। बट मेरा जो कोरोना के बाद के जॉब का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही घटिया रहा है। दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड इन दिस वीडियो। और उन 15 दिनों में जो है उस कंपनी ने मेरा दिमाग का पूरा अचार बना डाला था। इवन मेरा जो स्किन टोन है वो भी काला हो गया था, ब्लैक हो गया था, बिकॉज मेट्रो से एग्ज़िट करके 5 मिनट्स का ऑफिस डिस्टेंस था, वॉक इन डिस्टेंस, जो पूरा धूप में मुझे जाना पड़ता था। इतनी तेज़ धूप होती थी, आई कांट टेल यू। और जो मेरा बॉडी वेट है वो भी धीरे धीरे लूज़ हो गया था। सो 15 डेज़ जो है मेरी हेल्थ भी उन्होंने वेस्ट करी। तो जॉब में अब तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस मेरा इन्हीं मैन पावर वाली कंपनी के साथ रहा। सो अब फाइनली आई एम नॉट लुकिंग फॉर जॉब। अभी मैं जॉब ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ, इसलिए अभी मैं कोई न्यू जॉब सर्च आउट नहीं कर रही हूँ। बाकी देखते हैं अभी आफ्टर कोरोना कैसे चलता है, कैसे नहीं। परेशानी तो अभी सभी के साथ है। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ सर्चिंग जॉब्स, सो नाउ आई एम अगेन ऑन फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़ एंड ऑन माई ब्लॉग्स। और ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, अगर आपका भी सिलेक्शन किसी कंपनी में हुआ है तो वहाँ भी आप कंफर्म कर लें, उनसे पक्की बात कर लें। ऐसा ना हो कि आफ्टर 10 डेज़ और 15 डेज़ आपके साथ भी कुछ ऐसा हो जैसा मेरे साथ हुआ, आपका भी दिन, मेहनत, टाइम, हेल्थ सब बर्बाद हो जाए।